अभी मैंने पिछले वीडियोस में बहुत सारे ऐसे वीडियो डाले हुए हैं जो शत्रु मारण प्रयोग है, मूर्छ चलाने का है और इस तरीके से शत्रु को किस तरह से तहस नहस किया जाए, बर्बाद किया जाए, इस तरह की वीडियोस मैंने डाले हुए हैं और उसके प्रयोग विधि और मंत्र विधि मैंने बताए हुए हैं। बहुत सारे लोग ये सोचेंगे चलो ठीक है, गुरुजी बता तो रहे हैं मूर्छ चलाना कैसा है और मन शत्रु मारण कैसे करना है, लेकिन कभी इसका उलट भी हो सकता है कि सामने वाला सामने वाला व्यक्ति ही मूर्छ चला दिया या शत्रु मारण विधि का प्रयोग किसी और ने कर दिया, आपके लिए कर दिया, तब आप उससे कैसे बचेंगे? ये एक गंभीर बात है। तो आज के इस वीडियो में मैं वही बताने जा रहा हूं कि यदि किसी सामने वाले व्यक्ति ने किसी शत्रु मारण प्रयोग कर दिया, शत्रु मारण मंत्र का प्रयोग कर दिया या मूर्छ चला दिया, हड्डियाँ चला दिया, हड्डियाँ बोलते हैं, चला दिया, तब आप उसको बचने के कैसे प्रयास करेंगे? तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताने जा रहा हूँ कि यदि किसी दूसरे व्यक्ति ने मूर्छ चला दिया, शत्रु मारण मंत्र का प्रयोग कर दिया, तो आपको कैसे बचना है उससे। आज के इस वीडियो में मैं यही बातें बताने जा रहा हूँ। कैसे करेंगे आप मूर्छ का, आप बचाव कैसे करेंगे, शत्रु मारण जो मारण बाण का इस्तेमाल किया है उससे आप कैसे बचेंगे, उसी मंत्र प्रयोग विधि के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पे बने रहें। साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को क्लिक कर दें और बेल आइकन को क्लिक करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन आता है उसको भी आप क्लिक कर दें, ताकि इस तरीके से जो मेरी आने वाली वीडियोस है, तंत्र मंत्र से संबंधित वीडियो, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक नुस्खों से संबंधित वीडियो, लाल किताब के टोटके और जो वास्तुशास्त्र के जो टोटके हैं उससे संबंधित वीडियो और हमारे सनातन संस्कृति से संबंधित जो देवी देवताओं की कहानियाँ हैं उनसे संबंधित वीडियो, ये सारी जानकारी मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। तो आपको इन विषयों में रुचि है तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास सर्वप्रथम मेरे अपलोड करते ही वीडियो आप तक पहुँच जाएगी नोटिफिकेशन, मुफ्त में, बिना किसी कॉस्ट के, फ्री कॉस्ट। ठीक है, चलिए आपको बताना शुरू बताता हूँ आपको कि मतलब यदि किसी दूसरे व्यक्ति ने, आपके शत्रु ने ही मूर्छ चला दिया आपके ऊपर या शत्रु मारण मंत्र का प्रयोग आपके ऊपर कर दिया, तब आप कैसे बचेंगे? तो उसके लिए क्या करना है आपको ये अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, चलो। तो इसके लिए जो मंत्र है तो वीडियो के लास्ट में ही बताऊंगा आपको, लेकिन करना क्या है, इस मंत्र को तो आपको सिद्ध करनी पड़ेगी। मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूं कि जो मंत्र है उसको सिद्धि करनी पड़ती है, तब जाकर वो काम करता है। सिर्फ मंत्र जान लेने से कोई होशियार चंद्र नहीं बन जाता। तो सिद्धि करने के तरीके, मैंने साबर मंत्रों को कैसे सिद्ध किया जाए ये मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, उसको आप देख लें तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि आपको मंत्रों को सिद्ध, चैतन्य, जागृत कैसे करनी है। ठीक है, अब जागृत कर लिया, उसके बाद आपको यूज़ करना है, प्रैक्टिकल करनी है, कि आपको बचाव करनी है, तब इस्तेमाल करेंगे। तब कैसे करेंगे ये समझ लीजिए, आप कैसे प्रयोग करेंगे सिद्ध करने के बाद। जो ये मंत्र मैंने बताया है इस वीडियो में, उस मंत्र से आपको जो आती हुई मूर्छ जो होता है, जो मारण मंत्र का जो मूर्छ चलाया जाता है वो दिखाई देता है, अदृश्य नहीं रहता। ठीक है, या जो हड्डियाँ होता है, हड्डियाँ वो भी दिखाई देता है। तब आपको शक हो जाना चाहिए कि किसी ने आपके ऊपर इस तरीके का प्रयोग किया है, इस तरह के मतलब संघातिक या घातक प्रयोग आपके ऊपर किया है। तो फिर इस प्रकार के जो मारण क्रिया करने वाले जो प्रयोगों का उच्चाटन किया जाता है, मतलब वापस लौटाने की जो क्रिया की जाती है उसको उच्चाटन की बोला जाता है। तो इस प्रकार की चीज़ों के लिए यदि हो सके तो किसी पर्व काल में, कोई भी अच्छे शुभ मुहूर्त में इस जो मंत्र मैं बताऊंगा, इस मंत्र को आपको 108 बार जाप कर लेना है। कहीं पे नदी के किनारे कर लें तो बहुत अच्छा है, किसी वीरान जगह में जहाँ पे कोई आदमी आता जाता ना हो, वहाँ पे पर्व काल में जाकर, सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है और बहुत सारे पर्व आते हैं, आप कैलेंडर देखकर तय कर सकते हैं। तो 108 बार जाप कर लेंगे। तो पर्व काल में करते हैं तो 108 बार जाप करने से ही सिद्ध हो जाता है। लेकिन किसी दूसरे सामान्य दिनों में आप करते हैं तो फिर आप जो मैंने बताए हैं तरीके सिद्ध करने के, उसको आपको अमल में लाना पड़ेगा।
तो सिद्ध कर लेने के पश्चात क्या होता है कि जब भी आपको ये मूठ या हड़िया दिखे, तब इसे शीघ्रता से 7 बार पढ़कर, अभी जो मंत्र बताऊंगा उसको 7 बार पढ़कर उस मूठ या हड़िया की तरफ फूंक मारना है आपको, सिर्फ फूंक मारनी है। तो सिर्फ आपके फूंक मारने से वो जो मूठ या हड़िया है वो वापस चली जाएगी, जिस व्यक्ति ने किया है उसके वापस उसकी तरफ चला जाएगा वो। ठीक है, ये है प्रयोग। अब आता हूँ इसके मंत्र की ओर। कौन से मंत्र को पढ़कर आपको सिर्फ 7 बार पढ़नी है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 7 बार पढ़कर फूंक मारनी है, वो वापस चला जाएगा मूठ, जो शत्रु मारण का प्रयोग किया गया है वो वापस चला जाएगा। ठीक है, अब वो जो मंत्र है वो कौन सी है उसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। और इसमें जो सावर मंत्र होते हैं उटपुटांग शब्दों से बना हुआ होता है सावर मंत्र, इसमें अपनी तरफ से हेर फेर करने का या सुधार करने का प्रयास भूल के भी ना करें। जैसा है लिखा हुआ भी आपको मिलेगा, जो मैं बोलता हूँ स्क्रीन पे भी दिखाई देता है, तो स्क्रीन पे जो लिखा हुआ उसको ही सही माना जाए और उसको ही आपको फॉलो करना है, उसी को अनुसरण करना है, उसी को जाप करनी है आपको। क्योंकि बोलते बोलते कभी कभी ऐसा होता है कि बोलते बोलते कुछ थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है, लेकिन जो लिखा हुआ रहता है वो परफेक्ट सही लिखा होता है, उसमें गलती होने के कोई चांसेस नहीं होते। चलिए इसके जो मंत्र है वो बता देता हूँ। मूठ उच्चाटन बोलते हैं इसको। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो आदेश गुरु को, आगे 2 झिलमिली पीछे 2 नंद, रक्षा सीताराम की रखवारे हनुमंत हनुमान हनुमंता, आवत मूठ करो नवखंडा, सांकर टोरो लोह की फारो वज्र की वाड़, अज्जर की ले बज्जर की ले, ऐसे रोग हाथ से ठीले, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति फुरो मंत्रेश्वर वाचा। ऐसे ही आपको मंत्रों को पढ़ना है और एक बार जो मंत्र है उसको एक ही श्वास में बोलना है आपको। 7 बार बोलना है, मतलब 7 बार श्वास आपको लेके बोलना है आपको। ठीक है, सांस को बीच में, मंत्रों के बीच में आपको नहीं तोड़नी है, तभी मंत्र काम करेगा, आपका प्रयोग काम करेगा। यदि आपने मंत्रों के बीच में अपनी श्वास तोड़ दी या रुक गया बीच में तो काम नहीं होगा। ठीक है, ये बात याद रखें। बाद में आप बोलते रहेंगे कि गुरुजी ऐसा ऐसा किया, कोई काम नहीं किया। काम कहाँ से करेगा, आप तो नियम को फॉलो नहीं करोगे तो कहाँ से काम करेगा। तो नियमों को याद रखो, जो बोला जाता है उसको ध्यान से अपने दिमाग में बिठाइए, उसके बाद करिए, साधना करिए, सिद्धि करिए, बिल्कुल आपका काम होगा। ठीक है, और कोई ज़रूरत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और भी अगर गंभीर बात आपको पूछनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर डिटेल्स लिखा हुआ मुझसे संपर्क करने के तरीके बताए गए हैं उसमें। उस तरीके से करेंगे तो आप मेरे से संपर्क भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी कर सकते हैं और कॉलिंग करके भी कर सकते हैं। लेकिन कॉलिंग आप नहीं करेंगे, कॉलिंग मैं करूँगा। यदि आप जो डिस्क्रिप्शन में बताई गई बातों को फॉलो करते हैं तो फिर मैं कॉल आपको स्वयं करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।